हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें रुकिए स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से करती हूँ? मैं फ़ोन की गैलरी क्लीन कर रही थी, तो मुझे वहाँ पर ये कुछ वीडियोस दिखी जो कि मकर संक्रांति की है। हम करते क्या है कि वीडियोस बना लेते हैं, एडिटिंग करते हैं एंड फिर पोस्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो होता नहीं कि ऐसे पोस्ट कर दें। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में ना चीज़ें स्टॉक में आती जाती हैं, मतलब गैलरी फुल हो जाती है। फिर थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनी होती हैं, एडिट करेंगे, डाल देंगे, उसके बाद कुछ और आ जाता है और फिर हम वो काम करने लगते हैं। फिर कुछ और आ जाता है। तो बात सिर्फ वीडियोस की नहीं है, बात है कि हमारी लाइफ में कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। हम सोचते हैं ये ख़त्म हो जाए तो इसके बाद ये करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़ पूरी तरह ख़त्म ही नहीं होती है और दूसरी चीज़ आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे यही हो रहा है। पहले शायद लोग एक चीज़ कंप्लीट कर लेते थे, देन दूसरी चीज़ के बारे में सोचते थे या स्टार्ट करते थे। बट अभी टाइम पूरी तरह से चेंज हो गया है। अभी एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है कि दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है, और शायद समय की मांग है कि हमें वो काम करने पड़ते हैं। एक चीज़ ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी चीज़ करना स्टार्ट कर दिया। प्रैक्टिकली हमारे जीवन में यही चीज़ें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ये जो लाइफस्टाइल है, ये पूरी तरह से 100% बोला जाए कि ठीक नहीं है। पहले कैसा होता था कि हम चीज़ों को देखते थे, समझते थे एंड उसके बाद उन कामों को करते थे। करने के बाद हम उनको एंजॉय भी करते थे। अभी ऐसा है कि आपको वो सारी चीज़ें फटफट ही करनी पड़ती हैं। सिर्फ मैं एक रसोई की बात या अपने डेली के जो काम की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अपने जो बात कर रही हूँ वो अपने मेंटल हेल्थ की भी बात कर रही हूँ, अपने फिज़िकल हेल्थ की भी बात कर रही हूँ। कि हमारी जो आजकल एक प्रॉब्लम हो रही है ना सबकी, ज़्यादा मैं एक स्टडी ऐसे पढ़ रही थी कि लोगों को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। लोग चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। क्यों? रिसर्च कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को माइंड में 3 सेकेंड्स 3 टाइम्स तक, एवरी 3 सेकेंड आप उन चीज़ों को 3 टाइम्स रिमाइंड कर लें तो लाइफ टाइम आप नहीं भूलोगे। आपने कोई चीज़ कहीं रख दी और भूल जाते हो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसको दोबारा से मेमोरी में लाते ही नहीं हो। इमीडिएट होता है ना, कभी हमने रख दी, चाबी रख दिया, गायब हो गया। फ़ोन रख दिया है, गायब हो गया, मिल नहीं रहा, अभी तो रखा था यार, अभी तो ये चीज़ इधर रखी थी। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ। और अभी तो आज मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ, नहीं तो मेरी बेटी जो है उस दिन मेड भी नहीं आ रही थी 2-3 दिन, बहुत सारे काम थे। तो मैंने बोला कि तुम कुछ और तो करोगे नहीं, तो त्विषा इसको हिला दो ज़रा सा, तिल भून जाएगा, क्योंकि ये संक्रांत के शायद एक दिन पहले की वीडियो है। तो उसने पूरे गैस पे, स्लैब पे, सब जगह चीज़ों को, बच्चे ऐसे ही करते हैं। बट मैं ये नहीं मानती कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों को सीखना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसने तिल गिरा दिया। नो डाउट कि ये तिल को मैंने बाद में यूज़ किया, बिकॉज कि गैस साफ़ था, तो मैंने इसको रोटी के साथ यूज़ कर लिया। तो कई बार होता है कि ऐसी चीज़ें लगता है कि ख़राब हो गई, बेकार हो गई, फेंक दो, लेकिन नहीं, उन चीज़ों को हम कहीं पर यूज़ कर सकते हैं अगर हमें आइडिया है। क्यों आइडिया है? क्योंकि हमने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। हमारी समझ में कहाँ से आती हैं बातें? जब हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कहते हैं, करते हैं, उनको देखते हैं। जीवन में अनुभव बहुत ज़रूरी है, और वही अनुभव लाने के लिए मैं इन लोगों को टाइम बाय टाइम, तीनों में से किसी एक को पकड़ लेती हूँ अपने साथ किचन में, और आओ और मेरे साथ तुमको मेरी हेल्प करनी है। तो कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, बिकॉज़ कि मैं ऐसे नहीं बोल रही कि तुम्हें कंपल्सरी खाना बनाना है, या मैं तुम्हें इस काम में लगा दूँ कि तुमको ये करना है। नहीं, तुम्हें एक सक्सेसफुल, एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना है,
और जब बात आ जाती है इंडिपेंडेंट इंसान की, तो चाहे वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ हो, चाहे तुम्हारी फिज़िकल हेल्थ हो, चाहे तुम्हारे रोज़ के खाने पीने की रूटीन हो, तुमको अपनी को कहीं घूमने लेके जाना है, तुमको कुछ भी करना है लाइफ में, तो तुमको किसी के भरोसे, किसी के साथ की ज़रूरत ना पड़े, तुम खुद कर पाओ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो ही रहे हैं, क्योंकि उनकी स्टडी और वो सब चीज़ों से हो जाएंगे, उसके लिए हर पेरेंट्स कोशिश करता है। लेकिन एक चीज़ है कि तुमको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तुमको किसी काम को करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, तुम खुल के कर सको। कल को तुम मेरे से दूर जाओगे, वहाँ पे तुमको एक कप चाय बना के अगर पीनी हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो मुझे फ़ोन लगाओ कि मम्मा चाय कैसे बनती है, या कहीं चाय मिले नहीं। अगर तुम्हारे पास सामान है, तुम्हारे पास साधन है, तो तुम खुद उठ के जाओ, चाय बनाओ। और तुम्हें पता होना चाहिए कि चाय में जीरा और नमक और गरम मसाला नहीं पड़ता है, चाय में दूध, शक्कर, पानी ही लगता है। काढ़ा बनाना है तो तुमको अदरक, अजवाइन, काली मिर्च चाहिए ही चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको फियर फ्री बनाने के लिए हमें टाइम पे सिखाना बहुत ज़रूरी है कि तुम सब चीज़ों को जानो। कि अगर मैं उनको तिल के लड्डू खिला रही हूँ, या सिंगदाने के लड्डू खिला रही हूँ, या चिक्की खिला रही हूँ, तो उसमें क्या क्या है। और ऐसा नहीं, जब आप इनके साथ काम करोगे, इनके साथ रहोगे, बातें करोगे, तो इनके अंदर क्या चलता रहता है ना, वो भी आप सीखोगे। हम बड़े आसानी से कह देते हैं ना कि आजकल की जनरेशन में ये हो रहा है, आजकल की जनरेशन में वो हो रहा है। ऐसा नहीं है, हर एक जनरेशन जो होती है वो उससे एडवांस होती है। हम अगर अपनी दादा दादी की जनरेशन देखें, तो उससे एडवांस हमारे पेरेंट्स की जनरेशन रहेगी। अगर हमारे बच्चे हैं तो हमसे एडवांस उनकी जनरेशन रहेगी। तो ये तो हमेशा ही चलता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत ही आसान से शब्दों में बोलूँ तो ऐसा कहने को बड़ा इजी होता है ना कि बेटा तुम इतना पैसा कमाना कि तुम बाई लगा लेना, तुम मेड रख लेना, कुक रख लेना, और आराम से अपनी ज़िंदगी जीना। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हमको अपने हाथों से अपने काम करने पड़ते हैं। और बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, वो आपको बता देंगे कि उनकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन ज़रूर आया है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन कुछ काम होते हैं जो कभी खुद से करने पड़ते हैं। और नई ज़रूरत है या हमको नहीं चाहिए, जब समय आएगा तो सीख जाएंगे। अच्छी बात है, जब समय आएगा तो सीख जाएंगे। लेकिन हम अपनी लाइफ को जीते हुए, चीज़ों को एंजॉय करते हुए, बिना किसी बोझ के, बिना किसी परेशानी के, अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएं तो कितनी अच्छी बात होती है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को अपने साथ लगाए रहो या उनसे काम कराओ, नहीं। आप ऐसी ऐसी चीज़ें उनको, ऐसे ऐसे टेक्निक, क्योंकि हम ऐसे सिखा ही नहीं सकते कि बेटा हमने ये किया, अभी जल्दी थी तो हमने उसका ये कर दिया। ऐसा नहीं कि वो किचन में ही रहेंगे, उनको ज़रूरत क्या है खाना बनाने की। वो जब पैसा कमाएंगे, जब उनकी लाइफ में सब कुछ रहेगा, तो वो अपना अच्छे से ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। नो डाउट करेंगे एंजॉय, और ज़रूरी नहीं कि हम उनको सिखा रहे हैं तो कल को ज़रूरत पड़ेगी। मेट्रो सिटीज़ में आप एक नया ट्रेंड देखेंगे, वो मेट्रो सिटीज़ के लिए नया नहीं है, लेकिन हाँ, जो बाहर से आएंगे उनको लगेगा कि क्या है, बच्चे बचपन से ही ये क्लास वो क्लास जाते हैं। कोई ड्राइंग क्लास जा रहा है, कोई बैडमिंटन के लिए जा रहा है, कोई फुटबॉल के लिए जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, लेकिन जा रहे हैं क्लासेस। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, हम सब निकल जाते थे मोहल्ले में, खेलते रहते थे, एंजॉय करते थे। घर पे भी दिन भर कुछ ना कुछ, अगर बच्चे जो चलने फिरने वाले हो जाते हैं, छोटे से होते हैं, तो वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीते रहते हैं। घर में लोग होते हैं, हमारे पास अभी लोग नहीं होते हैं कि जिनके साथ वो इन्वॉल्व हों, जिनके साथ वो खेलें, नई नई चीज़ें करें। क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बच्चे उनके साथ बहुत कुछ सीखते हैं। रसोई का काम ख़त्म हो गया था, फिर हम चले गए थे मंदिर, और मंदिर जाने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर गाय के साथ, थोड़ी देर डॉग्स रहते वहाँ पर, एंड बच्चों को बिल्लियाँ बहुत पसंद है। और जो यहाँ पर मंदिर में बिल्ली है, वो बहुत ही क्यूट सी और शांत सी है, तो उनसे मिलके उनको अच्छा लगता है।
बेसिकली इस मंदिर जाती हूँ, पहले भी बता चुकी, यहाँ पर है बड़ा सा लेक और हमारा लेक सिटी थाने है, बहुत सारे लेक फेमस हैं थाने के। तो ऐसे ही कासार बडौली का लेक है जहाँ पर हम फिशेस को खाना खिलाने के लिए जाते हैं। और बच्चों को वीक में एक दिन मंदिर और अपने ट्रेडिशन, अपने जो कल्चर है वो सारी चीज़ें ज़रूर दिखाना चाहिए। तो जब समय इनको मिलता है तब लेकर जाती हूँ। फिक्स नहीं है, उनके समय के अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं। तो मैं बोल रही थी कि चीज़ें जो है हमारे नज़रिए से अलग हो जाती हैं। कल को जब ये जनरेशन बड़ी हो जाएगी, जब ये अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ेंगे, तो इतना कुछ चल रहा है कि लगता है कि पता नहीं वो समय कैसा होगा। शायद हमारे पेरेंट्स भी अपने टाइम पे सोचते होंगे कि जब ये बड़े होंगे तो वो समय कैसा होगा। और सच में काफ़ी कुछ बदल गया है। हम वो जनरेशन है जिसने मोबाइल को बनने के बाद हमारी जनरेशन में ही मोबाइल आया। पहले, उससे पहले मोबाइल नहीं था। एंड उसके बाद उसके अलग अलग स्वरूप देखे और अब तो एआई हो गया है। और एआई जैसे इंसान, आलसी इंसान होता है ना, वैसे ही एआई है। इंसानों ने सोचा कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे कि काम ना करना पड़े। अब उसने बना दिया एआई। अब घर बैठे बैठे आलसियों के जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। आगे और क्या होगा पता नहीं। मतलब आपको अगर खाना भी चाहिए तो भी रोबोट आ गए हैं, एआई वाले भी रोबोट आ गए हैं जो आपको आपके मुंह में खाना भी खिला देंगे। तो ये तो खैर टेक्नोलॉजी की बातें हैं। चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी चाहिए, कितनी हमें उसकी ज़रूरत है, ये भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। और हमारी लाइफ में किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, उसके लिए हमें ही सोचना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, कैसे लाइफ जीना चाहते हैं, क्या चीज़ हमें ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। क्योंकि आपस में अगर आप बात करो या सोचो, आप खुद के घर में बात करो, तो आप देखोगे बहुत सारी बेकार की चीज़ें, बेकार की बातें हमारी लाइफ में ऐसे भरी पड़ी हैं जो कियोस करती हैं। तो उस कियोस से दूर रहने के लिए, उनको अपनी लाइफ से हटाने के लिए थोड़ा समय निकाल के हमें अपनी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। चाहे कुछ बातों का हो, चाहे किसी सामान का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। और अपने लिए समय निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आज के टाइम में सबसे मुश्किल है। क्योंकि सब वर्किंग हैं, सबको काम करना है और ये डिमांड है, हमें करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। तो सिर्फ एक बात ये सोचती हूँ कि जब मेरे बच्चे मेरे से दूर जाएं, जहाँ पर उनको लाइफ में आगे अकेले बढ़ना हो, हम उनको इमोशनली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो कोशिश ये कि किसी भी चीज़ में वो पीछे ना रह जाएं। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उनको सब चीज़ समय रहते सिखा दें। आपका क्या कहना है? आपके विचार हो सकता है मेरे से अलग हो, तो ज़रूर कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।